गुड मॉर्निंग। आए हुए सभी गेस्ट का स्वागत, सभी कंसल्टेंट का स्वागत करती हूँ। मैं वर्षा गिदवानी, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आज आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ तहे दिल से। और मैं सबसे पहले सुरेखा मैम को थैंक यू कहना चाहूंगी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि आज मैं एमसीयू कर रही हूँ। तो चलिए, आज का हमारा पहले सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मैं पिछले 5 साल से मोदी केयर बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ। और मोदी केयर बिजनेस में जब आई थी ना, तो बहुत सारे सपने लेकर आई थी। सबसे सुना था कि यहाँ पे कार मिलती है, फॉरेन ट्रिप्स मिलती है और बहुत बहुत सारी चीजें मिलती है। तो वही सपना लेके मैं यहाँ पे आई थी और बहुत कुछ अचीव भी किया। फॉरेन ट्रिप्स अचीव की, नेशनल ट्रिप्स अचीव की, का एक्टिवा अचीव की। उसके बाद अभी मेरा कार का सपना पूरा होने वाला है दिसंबर 26 तक। तो अपने बेहतरीन सपनों के साथ अपने भी सपने पूरे कर रही हूँ और अपनी टीम के भी पूरे करने की राह में हूँ। तो चलिए, आज का जो हमारा ओरिएंटेशन है नेक्स्ट एनसीओ, यानी कि जो न्यू गेस्ट हमारे आते हैं ना, उनको हम आगे का पाथवे कैसे बताएं, उनको कैसे मोदी केयर बिजनेस क्या है, मोदी केयर में हमको क्या क्या कैसे करना पड़ता है, वन बाय वन जो स्टेप्स हैं उनको कैसे हम सिखाएंगे। तो यही आज एनसीओ है, न्यू कंसल्टेशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम को जो देखिए, जब लोग नए इंटर होते हैं ना, तो बहुत कुछ उनमें दिमाग में रहता है कि कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मुझे घर घर जाके बेचना पड़ेगा क्या, या ये मतलब बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो ऐसे कुछ भी सवाल नहीं है, आप अपने मन में नहीं लाइए। और आज आज जो जिन मैडम के साथ आप सुनेंगे, उनसे आपके पूरे डाउट निकल जाएंगे। तो आज जो हमारी मैडम, जो हमारी ग्रेट ग्रेट लीडर, जो हमारी जीवीडी है, अमृतसर की क्वीन हरविंदर मैम, उनको मैं इनवाइट करूंगी। और हरविंदर मैम के बारे में ना एक बात तो मैं जरूर बोलूंगी कि हरविंदर मैम जो अमृतसर की क्वीन है ना, वो इतने बेहतरीन तरीके से अपने अमृतसर में या अपनी टीम में शेप शिफ्ट को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन्होंने शेप शिफ्ट पे बहुत बेहतरीन काम किया है और आगे भी अपनी टीम से करवा रही हैं। तो बहुत सारे लीड पे भी हमने उनका सुना है कि कैसे शेप शिफ्ट पे वो कैसे काम करती हैं। तो हरविंदर मैम, जीबीडी जीबीडी, उनका मैं स्वागत करती हूँ तहे दिल से। आइए मैडम, और मैम आइए और न्यू कंसल्टिंग ओरिएंटेशन की पूरे बारे में बताइए। जो हमारे न्यू ज्वाइनी हैं उनको जो भी डाउट है, उनके डाउट पूरे कीजिए। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। वेलकम मैम। थैंक यू, थैंक यू वर्षा मैम, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मेरा नाम हरविंदर कौर है, मैं अमृतसर से हूँ। 11 साल से मोदी केयर कर रही हूँ। मोदी केयर में बहुत कुछ दिया है मोदी केयर ने। गाड़ियां दी हैं, घर दिए हैं, फॉरेन ट्रिप्स दिए हैं, रिकग्निशन दी है, अपना नाम दिया है। और जो एक लेबल लग गया था ना कि कुछ भी नहीं कर पा रहे, उस लेबल को हटाया है मोदी केयर ने। बिजनेस है, अप्स एंड डाउन आते हैं, चलता है उतराव चढ़ाव, वो पार करते हुए हम यहाँ पहुंचे हैं अपनी टीम्स के साथ। तो दोस्तों, आज हमारा जो प्रोग्राम है दैट इज अ न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन। क्योंकि जब ये बिजनेस ना किसी की सिर्फ आईडी लेने का बिजनेस नहीं होता कि आईडी ले ली, आईडी लगा दी, चाहे हमारे 250 पीवी पूरे करने के लिए चाहिए, चाहे उसके कुछ कराने के लिए चाहिए, नहीं। ये बिजनेस है, इट्स नॉट अ स्कीम, इट इज अ बिजनेस। तो बिजनेस समझना और समझाना बहुत जरूरी होता है। तो इसको मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन शेयर के साथ हम इसको अपना डिस्कस करेंगे कि क्या ये बिजनेस है। दिखाई दे रही है स्क्रीन सबको? यस मैम। ओके। तो सबसे पहली बात आती है कि दो तरह के लोग बिजनेस ज्वाइन करते हैं। एक तो यूजर होते हैं और एक बिजनेस करने के लिए आते हैं। अब जो यूजर है उसको भी हमें नॉलेज देनी है अबाउट प्रोडक्ट्स। हमारे घी में और बाहर के घी में फर्क क्या है। अब घी यूज करना किसी को नहीं सिखाना, बट प्रोडक्ट के बारे में ज्ञान जरूर देना है। हमारी लिपस्टिक में और बाहर की लिपस्टिक में क्या फर्क है, हमारी पैराबिन फ्री है, हमारी वीगन है, ये बताना जरूरी है। तो ये नॉलेज लेनी और देनी ही बिजनेस है। अब कुछ लोग हमारे साथ जुड़ते हैं कि हमें बिजनेस करना है, हमें पैसा कमाना है। तो लर्निंग होगी तो अर्निंग होगी, क्योंकि लर्निंग नहीं होगी तो अर्निंग नहीं हो सकती।
धीरे धीरे लर्निंग करते 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 आपकी अर्निंग बढ़ जाती है। तो ये देखिए, ये लड़की लर्निंग से अर्निंग की तरह जा रही है जंप करके, तो हमने भी लर्निंग लेनी है। तो जैसे ही कोई नया पर्सन ज्वाइन करता है तो उसे हमने एक अपलाइन सपोर्ट चार्ट देना जरूरी है। उसमें क्या होगा कि अपलाइन लीडर का नाम, मान लो मैंने तरनजीत जी को ज्वाइन कराया, तरनजीत जी के ने कल्पना जी को ज्वाइन करा दिया, कल्पना जी ने ज्योति मिश्रा जी को ज्वाइन करा दिया। अब ज्योति मिश्रा के पास ना कल्पना जी का नंबर भी होना चाहिए, तरनजीत जी का नंबर भी होना चाहिए, हरविंदर कौर का नंबर भी होना चाहिए, और हमारे अप्लाइड डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम का नंबर भी होना चाहिए। क्यों? वी आर इनटू बिजनेस, वी आर नॉट इनटू जॉब कि 9 से 5 का जॉब है, तरनजीत जी धरती इधर की उधर हो जाए, 9 से 5 हर एक का फोन उठाएंगी। नो, वी आर इनटू बिजनेस एंड वी से ऑन द वेरी फर्स्ट डे कि ये फ्लेक्सिबल बिजनेस है, हाउस वाइफ्स के लिए सूटेबल है, वो अपनी टाइम के हिसाब से इस बिजनेस को कर सकती है। अब ज्योति मिश्रा के घर का खाना 1 से 2 होता है, पर तरनजीत जी के घर का खाना 2 से 3 होता है या 2.5 से 3.5 होता है, तो वो टाइम मैच नहीं करेगा। तो किसी टाइम ज्योति मिश्रा को इमरजेंसी होगी तो उसके पास अगर तरनजीत से ऊपर मेरा नंबर होगा तो वो मेरे से बात कर पाएंगी, मैं नहीं अवेलेबल तो किसी और अपलाइन से बात कर पाएंगी। तो ये जो हमने अपलाइन का सपोर्ट चार्ट विद फोन नंबर्स हर उस इंसान को जरूर प्रोवाइड कराना है जो हमारे साथ नया जुड़ता है। ये फेथ बढ़ाता है। ये बिजनेस ना सिर्फ रिलेशनशिप का बिजनेस है। इस बिजनेस में जितनी मर्जी नॉलेज ले लो, जितनी मर्जी नॉलेज ले लो, पर अगर आपकी अपनी टीम के साथ एसोसिएशन अच्छी नहीं है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो आप ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी। ज्यादा सक्सेसफुल होने के लिए ये मंत्र है कि आपकी अपनी टीम के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए नंबर देना बहुत जरूरी। ये नहीं है कि ये मेरे लोग हैं, इनको मैं ही देखूंगी, कोई इधर उधर देखे ना, ये ऊपर अपलाइन से तो मिलने ही नहीं चाहिए, पता नहीं अपलाइन इनको क्या सिखा देगी, मेरे अगेंस्ट पढ़ा देगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके बिजनेस की ग्रोथ ही अपलाइन के बिजनेस की ग्रोथ है। तो आपने ये ट्रांसपेरेंट रख के अपना अपने ऊपर की अपलाइन, उसके ऊपर कम से कम लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में 3-4 लोगों के नंबर एक नए कंसल्टेंट के पास होना बहुत जरूरी है। अब जो इंसान नया ज्वाइन कर रहा है उसके दिमाग में ना खिचड़ी पकड़ी होती है, मैंने ये बिजनेस क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है ना, क्या करूं मैं इस बिजनेस में, कैसे करूंगी उस बिजनेस को, ये बड़े हथौड़े चल रहे होते हैं। और अगर फॉलो अप करके हमने उसको ज्वाइन करा के उसकी ये खिचड़ी जो पक रही है, जो हथौड़े चल रहे हैं, उनको हैंडल नहीं किया, तो आप समझ लो कि दूसरे महीने की लॉयल्टी नहीं होगी। अगर हमने एक इंसान को जो पैसा कमाना चाहता है पर उसको समझ नहीं आ रही करना क्या है, तो अगर हमने ये टाइम रहते हैंडल नहीं किया तो फिर समझ लो कि वो ज्वाइनिंग आई ना आई एक बराबर है। तो हमें क्या करना है, हमें एक बैलेंस बनवाना है कि क्यों कर रहे हैं बिजनेस, क्या करना है उन्होंने बिजनेस में, तो वो कैसे होगा। तो सबसे पहली बात, एक ना क्वेश्चन आता है, वाई बड़ा है कि हाउ बड़ा है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ बैलेंस करके चलो। वाई बहुत बड़ा है और हाउ पता ही नहीं करना क्या है, कैसे है, फिर भी नहीं काम होगा। और बहुत नॉलेज ले ली कैसे करना है पर कोई रीजन ही नहीं है करने का, तब भी बिजनेस नहीं होगा। तो वी नीड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वाई एंड हाउ। व्हाट मीन्स मैंने क्या करना है, हाउ मीन्स होगा कैसे, है ना। तो मैंने क्या करना है, होगा कैसे और क्यों करना है, इसके अंदर हमने बैलेंस बनाना है। तो वाई विल यू डू इट, कोई नया बंदा आया तो क्यों ज्वाइन करेगा, उसके लिए हमने उसके कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं कि भाई तेरे को क्या चाहिए। तो ये आगे की स्क्रीन जो है ये है कि आर यू लिविंग द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स, क्या आप फाइनेंशियली सिक्योर हो, क्या आपका वर्क लाइफ बैलेंस है, कि ये आपके बच्चे आपने बड़े होते देखे ही नहीं, आप घर पे आए तो वो सो चुके थे, आप घर से गए तो वो सो रहे थे या स्कूल जा चुके थे। तो
आपने अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखा ही नहीं, आपके पास कोई वीकेंड नहीं है, आपके बच्चे तरस रहे हैं कि आप उनको कहीं लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस ये होता है कि आप कुछ टाइम मैनेज करके फैमिली को दें, कुछ बिजनेस को दें, कुछ अपनी सेहत के लिए रखें। क्या आपको जो कार अच्छी लगती है वो आपके पास है? क्या आपका जो ड्रीम हाउस है वो आपको मिल गया है? क्या आप वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हो? देखो, जब आप किसी को ये क्वेश्चन पूछते हो ना, बिफोर ज्वाइनिंग या आफ्टर ज्वाइनिंग, तो लोग ना बड़े मजेदार आंसर देते हैं। क्या करना है जी वर्ल्ड टूर पे जाके? गाड़ी तो 4 पहिए वाली गाड़ी होती है, चाहे वो नैनो हो चाहे वो मर्सिडीज हो, क्या फर्क पड़ता है, बैठ के जाना ही है ना। पर उन्होंने मर्सिडीज में बैठ के देखा ही नहीं है, इसलिए उनको पता ही नहीं है कि मर्सिडीज की ड्राइव क्या होती है ना। पर अगर हम उनको बैठ के उनके सपने बनवाएंगे, उनको बताएंगे कि ठीक है, आते ही मर्सिडीज नहीं देगा ये बिजनेस, पर आज अगर हम कोई छोटी गाड़ी लेते हैं तो कल को एक सपना बनाएं कि उससे बड़ी गाड़ी में जाना है, उसकी बड़ी गाड़ी से जाना है। रिकॉग्निशन कईयों के लिए, कईयों के पास बहुत पैसा होता है, कईयों के पास बहुत हस्बैंड का अच्छा बिजनेस है, ससुराल का, मायके का बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस है, पैसे की कमी नहीं है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड उनके पास पड़े हैं, वो जितना मर्जी स्पेंड करें, पर उनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती घर में। वो वाइफ होती है, वो माँ होती है, वो बहू होती है, वो सास होती है, पर वो हरविंदर कौर के नाम से उनकी पहचान नहीं होती। तो उस रिकग्निशन के लिए भी ये बिजनेस बहुत बड़ा काम कर सकता है। कोई कई बार लेडी, स्पेशली लेडी, अपने मन से कोई चैरिटी करना चाहती है तो बिना परमिशन वो कर नहीं सकती, तो फिर मन मारना पड़ता है। तो क्या आप अपनी मर्जी की चैरिटी कर सकते हो? क्या कई बार क्या होता है, हमारे लिए वन ऑफ द टू पार्टनर्स में भी, मेरे लिए या मेरे हस्बैंड के लिए, दोनों में से एक के लिए बच्चों की एजुकेशन बहुत ज्यादा मायने रखती है और दूसरे के लिए ओके ओके है। तो अब ओके ओके वाले को लगेगा कि ठीक है, ये जो साथ वाली गली में स्कूल है उसमें भी पढ़ाया जा सकता है। पर जो जिसके लिए एजुकेशन बहुत मायने रखती है, उसको लगता है कि नहीं यार, अमृतसर या जहां भी आप रहते हो वहां की बेस्ट स्कूल में पढ़ाना है। तो एजुकेशन बेस्ट कहाँ मिलनी है वो डिसाइड करना, क्वालिटी टाइम विद फैमिली। तो ये क्वेश्चंस हमने पूछ के उनके ड्रीम्स को बाहर निकलवाना है, जगाना है। ड्रीम्स सबके होते हैं, पर वक्त के साथ वो धुंधले हो जाते हैं, ऊपर मिट्टी की परत जमती जाती है। मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे पेन्स का बहुत शौक था। मैंने हाईएस्ट जो पेन अपने टाइम पे खरीदा, 12-13 हजार का एक पेन खरीदा। पर वक्त के साथ वो शौक खत्म हो गया। मतलब ठीक है, 5 रुपए का तो मैं आज भी नहीं ले पाती, पर फिर भी 50-100 तक चल जाता है। वो 12-15 हजार वाली बात टाइम के साथ खत्म हो जाती, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती। पर अगर हम ड्रीम लिखे कि इस मेरा शौक है कि मुझे एक सुंदर सा पेन खरीदना है, चाहे वो 15 हजार का है चाहे 50 हजार का है, तो फिर मैं अगर ड्रीम लिखती हूँ तो शायद मैं उस ड्रीम के लिए इस बिजनेस को बिल्ड करूंगी। पेन तो एक बार आएगा, हर महीने तो 50 हजार का पेन नहीं लेना, पर अगले महीने 50 हजार कुछ और के काम आएगा। घर में जितना भी पैसा आ जाए उतना कम होता है, क्योंकि आज की डेट में पैसे का कुछ आता नहीं है। अब अगर हमने ये लाइफ, ये ड्रीम बना लिया, तो ये ड्रीम पूरे कैसे होंगे? बिजनेस में भी हो सकते हैं। कोई सिंगर बन जाए तो उसको रॉयल्टी आएगी, कोई राइटर बन जाए उसको रॉयल्टी आएगी, है ना। तो क्या हम सब सिंगर बन सकते हैं? क्या हम सब मतलब बन सकते हैं बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन? क्या हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए? तो उसका एक जवाब है कि डायरेक्ट सेलिंग उसका एक तोड़ है, कि हम डायरेक्ट सेलिंग में आए तो डायरेक्ट सेलिंग हमारे वो सपने पूरे करने में हेल्प कर सकती है। क्यों? इसकी बारे में आगे बात करते हैं, क्यों डायरेक्ट सेलिंग, इसी स्लाइड में बात करते हैं। एक तो डायरेक्ट सेलिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत कम, बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आपने काम स्टार्ट करना है, प्लस आपके साथ आपके मेंटर्स हैं। आप अकेले नहीं हो। बिजनेस आप अपनी वाई के लिए करोगे, अपने ड्रीम के लिए करोगे, पर पूरी टीम आपके साथ है।
आपकी अपलाइन, उनकी अपलाइन, उनकी अपलाइन, पूरी टीम आपको गाइड कर रही है कैसे करना है। और नीचे जो आप टीम बनाओगे उनके सपने पूरे कराते कराते आपके सपने कब पूरे हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये फायदा है डायरेक्ट सेलिंग का। अब बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में भी, पर उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चाहिए, रिस्क बहुत बड़ा होगा, चलेगा नहीं चलेगा। आपको आपकी टांगे खींचने वाले लोग तो आपको मिल जाएंगे, पर आपको गाइड करने वाला उस बिजनेस में कोई नहीं मिलेगा। लोन लेना पड़ेगा, लोन की टेंशन रहेगी, एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, एम्प्लॉयज मिलेंगे नहीं, ढंग के नहीं मिलेंगे, अच्छे नहीं मिलेंगे, शोरूम बनाना पड़ेगा, कोई जगह लेनी पड़ेगी, उसका रेंट देना पड़ेगा, उसका बिजली का बिल देना पड़ेगा, ये सारे खर्चे रेकरिंग प्लस वन टाइम, ये सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा। और फिर रिस्क पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं अपने बारे में बताऊं तो आई वॉज रनिंग ए फ्रेंचाइज ऑफ NIIT फॉर ऑलमोस्ट 7 years, और जिस दिन मैंने छोड़ा उस दिन 22 लाख का नुकसान हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट 2004, 22 साल पहले 22 लाख का नुकसान आज करोड़ों में है। तो अपने बिजनेस में ज्यादा नुकसान होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में नुकसान नहीं है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। पर फिर इसका एक नुकसान ये है कि जब आपका कुछ पैसा लगा नहीं होता तो आप इसको ध्यान से करते भी नहीं हो, क्योंकि लगा कुछ नहीं हुआ। पर अगर हम अपने वाई को स्ट्रांग कर लें, अगर हम ये ढूंढ लें कि इसमें से मुझे क्या चाहिए, तो फिर हम कर पाते हैं। और कैसे करना है, फिर डिसाइड करते हैं कि मोदी केयर क्यों लेना है, क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग है। मोदी ग्रुप का 90 ईयर का एक्सपीरियंस है, 120 कंट्रीज के अंदर इनके ऑफिसेज हैं, 3 जनरेशन से काम चल रहा है। गुजरात मोदी जी, के मोदी जी और अब समीर मोदी जी। फर्स्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ये 30 मार्च को 31 साल पूरे हो जाएंगे। इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है। 50 से ज्यादा % आपको इसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है, वो आगे हम बात करेंगे। 72% तक आप पे आउट लेते हो कंपनसेशन प्लान से। अपॉर्चुनिटी है विद जीरो इन्वेस्टमेंट, बिजनेस स्टार्ट होता है, आप जॉब नहीं करते हो, आपका कोई बॉस नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता आपका। और 2015 में कंपनी की टर्नओवर जो है 95 करोड़ थी और आज 1800 करोड़ पर ईयर पर पहुंच चुकी है। 157 जो नए प्रोडक्ट्स लॉकडाउन में कंपनी ने लॉन्च किए 2020 में, ये वर्ल्ड लेवल का रिकॉर्ड है। 350 से ज्यादा नए प्रोडक्ट अगले 3 महीनों में आ रहे हैं। और वेरी सून यू विल सी मोदी केयर इन द फॉर्च्यून 500 कंपनीज। अब यहाँ पे ये इस स्लाइड पे वो बता रहा है कि एक इंसान जिसने मोदी केयर ज्वाइन किया वो क्या इन्वेस्ट कर रहा है। क्या वो जब ट्रेडिशनल बिजनेस में होता या अपने घर का ही सामान लेता तो क्या वो वहां पे स्पेंड करता या ना करता। एक्सपेंसेस इन लाइफ, मिडिल क्लास फैमिली जो है अगर 3,000 रुपए महीने का सामान लेती है, 12 महीने लेती है, 70 साल लेती है, तो कितने % हो गया आप सोचो। ठीक है, 25 लाख 20,000 का सामान उन्होंने खरीद लिया, पर 70% पैसा कहाँ बटा उनके सामान का। 70% पैसा बटा होलसेलर, रिटेलर, जो स्टॉकिस्ट है ना। आपके पास 5 रुपए की चीज 20 रुपए में मिली आपको। ये जो बीच में मिडल मैन है वो अमीर होता जा रहा है और आम इंसान गरीब होता जा रहा है, क्योंकि वो पैसा कहाँ जा रहा है। मैं नहीं कह रही कि अगर जैसे किसी ने होलसेल गोडाउन बनाया तो उसको कमाना नहीं चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रही कि कोई रिटेल में शोरूम बना के बैठा तो उसको कमाना नहीं चाहिए। पर वैल्यू फॉर मनी जो एक आम यूजर है उसके लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं रह जाती। 5 रुपए वाली चीज उसको 20 रुपए में मिल रही है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग हौद में आई है कि डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी और यूजर जो है वो डायरेक्ट जुड़ा है, बीच में मिडलमैन नहीं है, तो वो पैसा बचा के लोग अमीर हो रहे हैं। अब हमने मान लो एक ये आज न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, आज वो बात हो रही है कि एक नया बंदा ज्वाइन कर चुका है, तो अब उसने किया क्या है ज्वाइन करके। फ्री ज्वाइनिंग है, कोई आईडी के पैसे नहीं लगे, पर उसको अपना पहला ऑर्डर बनाना है 2,500-3,000 का कम से कम, सो दैट उसकी लॉयल्टी स्टार्ट हो जाए। अब 2,500-3,000 का सामान क्या उसने बाजार से नहीं लाना था,
घी है, तेल है, मसाले हैं, न्यूट्रिशन है, कलर कॉस्मेटिक है, मोर देन 700 प्रोडक्ट्स आर देयर, पर्सनल केयर है, होम केयर है, टी ट्री ऑयल है, मतलब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। मैं अगर 700 प्रोडक्ट है मोदी केयर में, तो एक या दो प्रोडक्ट्स मैं नहीं यूज कर रही, बाकी मैं सारे यूज कर रही हूँ। वो क्या नहीं यूज कर रही? हेयर कलर मुझे जरूरत नहीं है, मैं हिना नहीं जरूरत, हरे हेयर कलर नहीं जरूरत, फ्रीडम नहीं जरूरत। तो जो 2 4 5 प्रोडक्ट्स नहीं जरूरत, वही ना यूज करके बाकी 100% प्रोडक्ट्स यूज करें। और आई एम रियली प्राउड टू बी अ मोदी केरियन, क्योंकि इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं कि आज 57 क्रॉस करके भी 58 स्टार्ट हो गया है। आप मेरी स्किन से नहीं कह सकते कि इतनी एज की मैं लगती हूँ। क्यों? क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, और मोदी केयर खुशियां भी दे रहा है, जिसकी वजह से टेंशन जो है पीछे रह जाती है और स्किन पे ग्लो आता है। अब मैंने बाहर से जो सामान लेना था वो बाहर से ना लेके मोदी केयर से लिया, तो क्या फर्क है? आपको बाहर सामान पे कोई गारंटी मिलती है? मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। आज से कुछ दिन पहले मैं ड्राई फ्रूट्स लेने गई, वहां पे एक मिक्स बेरीज का पैक था, मैं ले आई। बाकी सब ठीक निकला, मिक्स बेरीज में गड़बड़, वो टेस्ट ही नहीं, गंदा सा टेस्ट। मैं उसको दिखाने गई, कहता नहीं जी ये तो खुल गया पैकेट, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और 350 400 रुपए का छोटा सा पैकेट था, मुझे फेंकना पड़ा, क्योंकि वो खाने लायक नहीं थी। पर मेरा वापस नहीं हुआ। यहाँ पे 100% गारंटी है, आपका खुला हुआ प्रोडक्ट वापस हो जाता है। बाहर से अगर 360 रुपए एमआरपी है, तो 360 रुपए ही लगते हैं। अगर कहीं 357 रुपीज एमआरपी हो ना, तो तब भी 360 लगते हैं, 3 रुपए कोई वापस नहीं देता, और ना ही 355 लेता है। पर यहाँ पे आपको 25% डिस्काउंट मिलता है। ये पुरानी है, यहाँ पे डिस्काउंट 20% लिखा हुआ है, फ्लैट 25% डिस्काउंट मिलता है आपको। फिर आपको न्यू ज्वाइनिंग ऑफर मिलती है, और अगले महीने आप न्यू ज्वाइनिंग नहीं रहते तो आपको रीपरचेज ऑफर मिलती है। न्यू ज्वाइनिंग को पूरा महीना मिलती है, और रीपरचेज वाले को 15 तारीख से पहले लेना पड़ता है। वहां आपको 10% से ज्यादा का ऑफर मिलता है, मिनिमम 10% ऑफर ले रहे हैं। फिर कैशबैक मिलता है आपको 3% का, अपने ही सामान के ऊपर। आप जितना पॉइंट वैल्यू बनेगा, उसका पॉइंट वैल्यू पे नहीं मिलता, बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर आपको कैशबैक मिलता है। और फिर आपको लॉयल्टी मिलती है। आप जो नए लोग हैं, अगर उनको लॉयल्टी नहीं समझ आई, तो एक बार अपनी अपलाइन के साथ बैठ के समझो। मैं मोटा मोटा बता देती हूँ, जो सामान आप 2,500 से ऊपर 10,000 तक 6 महीने लेते हो, तो जो उसकी एवरेज निकलती है, 7वें महीने आपको उतना सामान फ्री मिलता है अपनी चॉइस का। और अगर 12 के 12 महीने ले लेते हो, तो 7वें महीने भी फ्री मिला, और 13वें महीने में आपको 7 to 12 मंथ की एवरेज भी मिली, और पूरे 1 साल की एवरेज भी फ्री मिली। तो लास्ट 9 दिसंबर को, 10 दिसंबर को मुझे 19,700 रुपए के प्रोडक्ट्स फ्री मिले, क्योंकि मुझे एक लॉयल्टी मिली 7 to 12 मंथ्स वाली फ्री, और एक एवरेज मिली पूरे साल वाली फ्री। अब दिसंबर ऑनवर्ड्स फिर देखो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में फिर 6 महीने पूरे हो जाएंगे। मार्च का ऑर्डर डल चुका है, 2 महीने और ऑर्डर डलेंगे, तो फिर 10,000 का सामान फ्री मिल रहा है। तो दोस्तों, ये करीब करीब, यहाँ ये पुरानी स्लाइड है, 58 लिखा है, क्योंकि 5 कम है, ये 65% के आसपास आपको बैठता है। अब मुझे बताओ, आप बाहर से अगर लेते, तो क्या आपको इतने पे पड़ता? नहीं पड़ता, नहीं मिलता आपको कहीं पे भी इतना डिस्काउंट। फिर आगे हम बात करते हैं प्रमोशंस ऑफ द मंथ। ये हर महीने अलग आती है, ये फरवरी की है, मार्च की अलग है, आप सब लोग देख चुके हैं। और जो नए लोग आपने ज्वाइन कराए हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको पावर ऑफ 50 भी समझाएं, उनके रिवॉर्ड्स बताएं, आप उनको स्पेशल प्रमोशंस बताएं, आप उनको रीपरचेज प्रोग्राम बताएं, आप उनको न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर जो चिप के एक के साथ, 2 के साथ एक फ्री मिलती है, वो भी बताएं। कोई घड़ियों पे ऑफर आई है, कोई अमोली पे ऑफर आई है, कोई आपको परफ्यूम्स के ऑफर ऊपर ऑफर आई है, ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसको बताएं। क्योंकि एक बात याद रखना सुरेखा मैम की, मुनाफे में घाटा नहीं खाना है। कंपनी जो दे रही है, वो खुद भी मैक्सिमम जितना ले सकते हो लो, और अपने लोगों को भी दिलाओ, तभी लोग आपके साथ खुश रहेंगे कि यस, हमारी अपलाइन हमें सब कुछ गाइड करके हमारा नुकसान नहीं होने देती।
तो जो हमने कंपनसेशन प्लान की बात करी थी कि 72% पे आउट आपको कंपनसेशन प्लान में मिलेगा, तो वो आपको सेविंग ऑन कंजम्पशन है अप टू 33% इज 25% फ्लैट डिस्काउंट। प्रोग्रेशन बोनस है अप टू 6%। पावर ऑफ 4 है 5%, इसके बारे में आगे बात करेंगे। डायरेक्टर बोनस है 17%, व्हीकल बोनस है 3%, नेशनल ट्रेवल बोनस है 4%। ये डायरेक्टर को मिलता है व्हीकल बोनस एंड नेशनल ट्रेवल बोनस। मेंटरशिप बोनस 15% सीनियर डायरेक्टर एंड अबव। वर्ल्ड टूर फंड 6% सीनियर डायरेक्टर एंड अबव। लग्जरी कार फंड 5% सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड प्लस। ड्रीम हाउस बोनस 4% प्लैटिनम एंड अबव। फिर जो रेड डायमंड क्लब बोनसेस है 4% और ब्लू डायमंड क्लब बोनसेस है 3%। तो ये आप कंपनसेशन प्लान, आपको एक दिन में सारा समझ नहीं आता, धीरे धीरे सब समझ आएगा। इसका हम 2-3 जो पायदान है वो डिस्कस करेंगे आगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अब आता है कि जो 10 स्टेप्स है आजादी के, ये हमने 10 कदम आजादी के उनको जरूर बताने हैं। सपोर्ट चार्ट की बात हो चुकी है, सपोर्ट चार्ट हमने देना है उनको कि उनकी अप्लायंस के क्या नंबर है। दूसरा नंबर गोल सेटिंग है, उनके ड्रीम्स निकलवा के उनके गोल्स बनाने कि इस महीने हम क्या करेंगे। तो आगे बात करते हैं कि हर जिस इंसान को ज्वाइन कराते हो उसको पावर ऑफ 50 कराना है, उसके बारे में आप बात करते हैं। प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनवानी जरूरी है, उनको सेल्फ यूज करना सिखाना है कि इस प्रोडक्ट के ये फायदे हैं। अगर हमारा पास्ता है तो वीट दुरम वीट का बना हुआ है। अगर हमारा हेयर कलर है तो वो इटली से है, अमोनिया फ्री है। तो कुछ चीजें उनको उनकी बता के उनका सेल्फ यूज कराना है। फिर उनको बताना है कि जो प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगे वो उन्होंने शेयर करने हैं, और कुछ नए लोगों को अपने साथ स्पॉन्सर करना है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना है, और स्ट्रक्चर जो आप वो खुद करके रोल मॉडल बनेंगे, वही लोग उनको कॉपी करते हुए आगे डुप्लीकेट करेंगे। और उनकी जब पर्सनल प्रोग्रेस दिखेगी, वो करेंगे और लोगों को दिखेगी कि जिसको बोलना नहीं आता था, 2 लोगों के साथ कोई बात नहीं कर सकता था, वो आज 100 लोगों के बीच में खड़े होकर स्टेज पे अच्छे से बात कर रहा है, प्रेजेंटेशन कर रहा है। ये लोग नोट करते हैं और आपको रिकग्नाइज भी करते हैं, आपको एडमायर भी करते हैं, और खुद भी करना चाहते हैं। और अगर ये सब कुछ होता है तो डेफिनेटली लोग आपको डुप्लीकेट करेंगे और आप डुप्लीकेट अपने नीचे लीडर्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात हुई थी सपोर्ट चार्ट, देन गोल सेटिंग। सपोर्ट चार्ट हो गया, गोल सेटिंग होगी, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट जो है ना, ये लाइफ टाइम प्रोसेस है। सुरेखा मैम को कितने 30 साल हो गए इस बिजनेस में, उन आज भी वो लिस्ट बनाती है। हमें 11 साल हो गए, आज भी हम लिस्ट बनाते हैं। जो नया आया है उसने भी लिस्ट बनानी है। तो कैसे लिस्ट बनानी है, इसके लिए देखो, आप खुद, अपने मदर, आपके फादर, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, आपके कोई कजन्स, आपकी स्पाउस, आपका बेटा, आपकी बेटी, मे बी अगर मैरिड है बच्चे तो डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ। अब उनके आगे के, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनके स्कूल एंड कॉलेज के फ्रेंड्स, उनके कल्चरल एक्टिविटीज वाले फ्रेंड, उनके ऑफिसेज, बिजनेस, आपके नेबर्स, आसपास को कम्युनिटीज हैं, सोशल मीडिया एंड अदर। तो ये आप यूज करके छोड़ना आपने किसी को भी नहीं है। जजमेंट आपने किसी के लिए भी नहीं करनी कि ये नहीं कर सकता, ये दूध बेचने वाला ये क्या करेगा। तो सुरेखा मैम की दूध बेचने वाली मर्सिडीज में आज घूमती है और पता नहीं कितने 50 लाख 40 लाख का चेक लेती है, विजय लक्ष्मी जी, है ना। डेंटिस्ट के पास तो पैसा बड़ा है, वो नहीं करेगा। तो डेंटिस्ट भी है हमारे बिजनेस में। वो तो स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल है, उसको क्या, उसे बिजनेस ही नहीं समझ आना। तो अक्षय दत्ता हमारे पास स्कूल कॉलेज गोइंग लड़की आज 15-20 लाख का चेक कमाती है। बहुत बहुत बड़े बिजनेसमैन, संजय बिगाड़िया जी का इतना बड़ा बिजनेस था, आप सोच भी नहीं सकते। उनका शिपिंग मटेरियल बनाने की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, बहुत रिच फैमिली से थे। पर वही बात, रिकग्निशन, और कई बार भगवान ने कुछ प्लान किया होता तो वो क्लिक कर जाता है। तो आपने किसी को भी नहीं छोड़ना। कोई ये नहीं देखना कि लो प्रोफाइल है, कोई ये नहीं देखना कि बहुत हाई प्रोफाइल्ड है, इसको नहीं दिखाना, उसको नहीं दिखाना। विजय अग्रवाल जी को अगर किसी ने प्लान ना दिखाया होता तो वो छोटे छोटे पानी बेचने वाले इंसान जो है आज लाखों रुपए ना कमा रहा होता और हमारे लिए एक इंस्पिरेशन ना बना होता। तो लिस्ट बनाते समय कुछ किसी को जज नहीं करना,
जो आपको मिले, जो आपको जानता है, जो आपके फोन पे अंदर है, आपके बेटे के फोन के अंदर है, वो सारी आपकी लिस्ट होनी चाहिए। अब जो नया इंसान आता है ना, वो 10 गलतियां क्या करता है, अगर वो 10 गलतियां ढूंढ ले और वो ना करे, तो वो एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल नेटवर्क क्रिएट कर सकता है मोदी केयर के अंदर। पहला क्या है, री इन्वेंट द व्हील। री इन्वेंट द व्हील, व्हील गोल होता है, तो हम कहे नहीं जी, तो हमने तो नया व्हील बनाना है, चौरस, हम चौरस व्हील पे ही चलेंगे। हमने तो जो मोदी केयर में अपलाइन कह रही है वो छोड़ो, मुझे बहुत ज्ञान है, मेरी अपलाइन तो ग्रेजुएट है, मैं तो पीएचडी हूँ, मुझे ज्यादा नॉलेज है, मैंने इतनी रिसर्च की हुई है, तो मैं तो अपना ही सिस्टम क्रिएट करूंगी। तो आपको अपना नया सिस्टम क्रिएट करने में 10 साल लग जाएंगे, आप 10 साल पीछे रह जाएंगे। मैं आपकी पीएचडी को चैलेंज नहीं कर रही हूँ, हो सकता है वाकई आप अपनी अपलाइन से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप एक नया सिस्टम इन्वेंट भी कर लें 10 सालों में, पर वो 10 साल आप पीछे रह जाओगे। ऑलरेडी सक्सेसफुल लोगों ने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है, हम उस सिस्टम को फॉलो कर लें तो ज्यादा जल्दी हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। रिफ्यूजिंग टू बी कोचेबल एंड टीचेबल, मुझे बहुत पता है, आप मुझे मत बताओ, छोड़ो ये सब, मुझे पता है, ये सब तो हम कर चुके हैं, मैंने तो फ्रेंचाइज ऑफ एनआईटी रन करी है, इतने बच्चे पढ़ाए हैं, आप मुझे क्या पढ़ाओगे। अपनी अपलाइन से हम ऐसे बात कर रहे हैं, रिफ्यूज कर देते हैं कि हमने नहीं सीखना, हमें सब आता है। तो वो जो सब आता है ना, उसके लिए एक छोटी सी बात, क्योंकि टाइम बहुत कैलकुलेटेड है, एक बात बताती हूँ। एक इंसान अपने बच्चे को म्यूजिक सिखाने के लिए लेके गया, तो वो म्यूजिक टीचर ने उसका 500 रुपया मांगा, उसने क्लास शुरू करा दी, रोज जाता था, उसको वहां बिठा देता था, आप बाहर बैठ जाता था, फिर उसके मन में आया मैं रोज आता तो हूँ ही, मैं भी सीख लेता हूँ। उसने म्यूजिक टीचर को बोला कि मैं भी सीखना चाहता हूँ, पर मुझे थोड़ा बहुत आता है, तो मुझे मेरे कितने पैसे लोगे। कहता 1000 रुपया। कहते मेरे को तो आता है, तो फिर मेरे से ज्यादा पैसे क्यों ले रहे हो, उसको तो आता नहीं है। कहते जो आपको आता है ना, वो पहले बाहर निकालने का 500 रुपया है, क्योंकि जो आपको आता है वो नया नहीं सीखना देगा। तो जो जो आपको आता है ना, वो आपको ग्रो नहीं करने देता। आपने अपने दिमाग को बंद करके अप्लाइंग की बात सुन के आगे चलना, थिंकिंग शॉर्ट टर्म। बहुत सारे लोग मोदी केयर में आते तो बिजनेस करने हैं, पर यूजर बन के रह जाते हैं, कई बार यूजर भी नहीं रहते, छोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि 1 लाख रुपया महीना शायद 1 महीने में आ जाएगा। आ सकता है अगर उतना काम कर लो, तो आया है लोगों को 1 महीने में, 30 डेज में, 90 डेज में लोगों ने लाख लाख रुपया कमाया है, पर उतना काम करना पड़ता है। फिर हमें रेगुलर काम करना पड़ता है, हम रेगुलर काम नहीं करते। हम छोटा सा एक नेटवर्क क्रिएट करा, तो हमने सोचा बस अब हमारी होगी चांदी, ये काम करेंगे, हमें पैसा आता रहेगा, ऐसा नहीं होता। हमें लॉन्ग टर्म सोच के, 30 साल से सुरेखा मैम काम कर रही है और आज भी करती जा रही है, करती जा रही है। इट्स एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अस। नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल, ज्यादा लोगों से बात नहीं करोगे, नेटवर्क नहीं बढ़ेगा, लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। 10 लोगों से बात करोगे, 4 लोग हाँ करेंगे, 4 लोग ना करेंगे, 2 लोग लटकाएंगे, देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं। तो जितने ज्यादा लोग चाहिए, उतने ज्यादा लोगों से बात करनी पड़ेगी। नए लोग जोड़ लिए, बना लिए, उनको अब लेके आना है मीटिंग में। 10 लोगों को कॉल करोगे, 4 लोग आएंगे, 4 लोगों के घर में गेस्ट आ जाएंगे, 2 लोग फोन ही नहीं उठाएंगे। हर जगह लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। तो यू हैव टू टॉक टू इनफ पीपल, नॉट हैविंग ए बिजनेस ओनर मेंटालिटी। रेट बढ़ गए, पीवी कम हो गए, पीवी कम हो गए, प्रोडक्ट आ नहीं रहा, मैंने इस प्रोडक्ट को प्रमोट किया था, ये आना बंद हो गया। बिजनेस अगर आपका है, अगर फैक्ट्री आपकी होती, तो उसमें भी वो प्रॉब्लम्स होती, कहीं रॉ मटेरियल ना मिलता, कहीं कोई प्रॉब्लम और आती, तो हम क्या करते। ग्लूको हेल्थ नहीं आ रही, बहुत डिमांड है, पर रॉ मटेरियल मिलने में कुछ टाइम लग रहा है। तो अगर आप अपनी फैक्ट्री में ग्लूको हेल्थ बना रहे होते और आपको रॉ मटेरियल ना मिलता, तो कैसे ग्लूको हेल्थ बनाते। Best thing is our company is not doing any compromise with the quality of the product. इंटेलेक्टे 2 साल नहीं आया, पर इंटेलेक्टे वापस आया 2 साल के बाद with the same quality और somewhat better quality, तो with the same rate। तो आप ये समझो कि ये मेरा बिजनेस है, इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो जेन्युइन है, उनको हैंडल करना है। एक छोटी सी प्रॉब्लम को कई बार सोल्यूशन उस टाइम पे नहीं होता, उसको हैंडल करना होता है, वो आगे सीखते जाएंगे, सिखाते जाएंगे। प्रोक्रेस्टिनेटिंग होता है, कल कर लेंगे। अपलाइन ने बोला लिस्ट बनाओ, मैडम मुझे टाइम नहीं मिला, कल बना लेंगे। अच्छा लिस्ट बन गई, उनको इनवाइट करना है, मैडम आज मेरा नहीं, कल कल करेंगे। तो मतलब ये कल कल वाला काम जो है, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेटेड।
प्रोकेस्टिनेट नहीं करोगे तो ज्यादा ग्रो करोगे। टेकिंग रिजेक्शंस टू हार्ट, मेरे 10 मेरे फ्रेंड्स थे, मैंने 10 से बात करी, 9 ने मुझे कह दिया तेरा तो दिमाग खराब हो गया है, तू किन चक्रों में पड़ गई, तू अब साबुन तेल बेचेगी। तो मैंने भी छोड़ दिया। डियर फ्रेंड्स, आपको रिजेक्शंस मिलेंगी, पर वो रिजेक्शंस के आपने डिस्कस करना है अपनी अपलाइन के साथ कि उनको हैंडल कैसे करना है। सबसे ज्यादा क्लोज हमारे एफएनआर होते हैं फ्रेंड्स, नेबर्स एंड रिलेटिव्स। सबसे ज्यादा दुखी भी यही करते हैं, ये नहीं ज्वाइन करते, ये ज्यादा बिजनेस नहीं करते, बाहर के लोग ज्यादा काम करते हैं। टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट्स, हम नॉन एक्सपर्ट्स से एडवाइस ले रहे होते हैं। हम जो बंदा कर नहीं पाया, जो फेल हो गया, आप किसी को प्लान दिखाने गए, उसने कहा मेरे चाचा के मामे के फलाने फूफे ने किया था, वो तो इतना नुकसान हो गया। पहले तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नुकसान कंपनी तो नहीं कहती करो, कंपनी कहती है अपने घर का सामान खरीदो, यूज करो, स्पॉन्सर करो, शेयर करो। अब मुझे बताओ, उसमें लाख रुपए का सामान तो खरीदना नहीं, घर का ज्यादा से ज्यादा 5-7-10 हजार का सामान लोगे, 1 महीने में खत्म नहीं होगा, 2 महीने में खत्म हो जाएगा। जब आपने बिजनेस छोड़ ही दिया, 2 महीने में, 3 महीने में खत्म कर लोगे, नुकसान कहाँ हुआ? तो हम बात एक्सपर्ट्स, आपका पेट दुख रहा है, आप डॉक्टर के पास जाओगे कि आप अपनी नेबर के पास जाओगे कि तेरा कल पेट दुख रहा था, तूने जो दवाई खाई है मुझे भी वही दे दे? तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, एक्सपर्ट के पास जाएंगे। आज हम बिजनेस जो जो आपकी जनरेशन्स को फ्री कर सकता है, उसकी हम एग्जाम, उसका हम किसके पास एडवाइस लेने जा रहे हैं जिसका चला नहीं, और हम नेगेटिव बात करते हैं। प्लान चेंज हो जाता है, बीवी कम हो जाते हैं, रेट बढ़ जाते हैं। दोस्तों, बाहर रेट ज्यादा बढ़े हैं, हमारे मोदी केयर के रेट कम भी होते हैं। जीएसटी कम हुआ, रेट कम हुए, प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ते भी हैं, कम भी होते हैं। बाहर मार्केट में भी ऐसा ही है। जो सूट मैं तो मैं बाकी तो सारी बात छोड़ो, आज आज किसी को 100 रुपया शगुन डालते हो, 500 रुपये शगुन डालते हो? जो शगुन 500 रुपये डलता था ना, आज 2100 है। जो 2100 डलता था आज 5100 है। शगुन का रेट बढ़ गया, प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो आप, सच में। एंड वी स्टॉप टॉकिंग नेगेटिव अबाउट एनीथिंग एंड नॉट मैनेजिंग टाइम। हम टाइम नहीं मैनेज करते, फोन देखने बैठे थे, रीलें ही देखते रहे, रीलों में ही 2 घंटे बीत गए, याद ही नहीं रहा अपॉइंटमेंट लेनी थी। तो ये सारी गलतियां अगर हम नहीं करते तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस जल्दी ग्रो करता है। क्योंकि जिस इंसान को ये समझ आ जाए ना कि ये काम नहीं करने, तो वो नहीं करेगा, तो जो बाकी करेगा वो अपने आप पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो ये 5 टाइप्स ऑफ पीपल इन वर्ल्ड है। जो बहुत गरीब है वो एक दिन वो सोचता है कि आज आज क्या कमाना है शाम को खाने के लिए। तो जो पुअर है वो सोचता है 1 हफ्ते का कमाने, फिर देखते हैं। मिडिल क्लास सोचता है 1 महीने का कमाना है। रिच लोग सोचते हैं 3 to 5 years, और अल्ट्रा रिच सोचते हैं कि जनरेशंस, आज मैं कमाऊं तो मेरी आने वाली 10 पीढ़ियां कमाए, और मेरी फोटो पे हार तो डलना ही है सबकी, पर वो फोटो पे हार रोज चेंज हो के इनकी बदौलत हमने इतनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, है ना? तो ये आपने आप डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। तो राइट डायरेक्शन में अगर आपकी एफर्ट्स होंगी तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक राइजिंग स्टार बनना है आपने अपनी टीम में। जिसको नया ज्वाइन करा रहे हो उसको राइजिंग स्टार बनाना है, उसको सिखाना है कि एक प्लान या प्रेजेंटेशन एक दिन में करना है, चाहे वो परिवर्तन हो, चाहे होम मीटिंग हो, चाहे 101 हो। एक ट्रेनिंग हर हफ्ते उसने सीखना है, लेनी है, और एक स्पॉन्सरिंग, एक नया पर्सन अपने साथ नया ज्वाइन कराना है। वो इंसान जो तीनों काम इस टाइम फ्रेम में करेगा उसको हम राइजिंग स्टार बन कहते हैं। और जो राइजिंग स्टार है वो क्या करेगा, सबसे पहला बात क्या करेगा? अगर आपने मिलियनर बनना है, 1 लाख रुपए महीने तक पहुंचना है, तो सबसे पहले आप ज्वाइन करके अपने सेल्फ के 50 पीवी डालोगे, अपने साथ 4 लोगों को स्पॉन्सर करके उन 4 लोगों के 50-50 पीवी डलवाओगे। ये आपका पावर ऑफ 4 हो गया। इसको कहते हैं माइलस्टोन 1। माइलस्टोन 1 के अंदर आपके 50 पीवी और 4 लोगों के 50-50 पीवी, आपके 250 पीवी, और आपकी अप्रोक्सीमेट इनकम 1000 प्लस होती है, इससे कम नहीं होती। अगर आपने जो दूसरा स्टेप है कि अब आपने अपने 100 पीवी कर लिए और इन 4 लोगों को 250 पीवी का वही फ्रेम बना दिया। ये जो पर्सन है, ये जो आपका पर्सन है ए पर्सन, अब अपने नीचे 4 लोगों को ज्वाइन करा के इनके 50-50 पीवी कराएगा और अपने
50 करेगा तो ये 250 पीवी का यूनिट 1000 रुपया कमाएगा, ए भी 1000 कमाएगा, बी भी, सी भी, डी भी, और आप 5000 कमाएंगे क्योंकि आप डायरेक्टर बन जाएंगे। अब आपके नीचे 4 डायरेक्टर बन गए, उसी तरह से इन्होंने भी अपने नीचे 4 लोगों को 1000 रुपया कमाना सिखाया, और ये इन चारों ने खुद 5,000 कमाया। आप बन गए प्लैटिनम डायरेक्टर्स और आपका चेक हो गया 15,000 रुपया। और जब आपके नीचे ये जो 4 डायरेक्टर्स हैं ये प्लैटिनम डायरेक्टर बन जाते हैं, अपने नीचे 4 डायरेक्टर बना के आप डबल रेड डायमंड हो जाते हैं और आपका चेक हो जाता है 1,00,000 रुपया। दोस्तों, ना तो 1000 रुपया कम है और ना 1,00,000 रुपया बहुत ज्यादा है। आज आप जितना भी कमा रहे हो उसमें 1000 ऐड हो जाता है तो आप एक अच्छा, अपनी चॉइस की कोई जुत्ती, कोई पर्स, कुछ कुछ भी, मैं कहती हूँ चलो अपने लिए नहीं भी लेना, आप किसी उस इंसान की हेल्प कर सकते हो जिसको 1000 रुपया बहुत मायने रखता है। और अगर आप डायरेक्टर बनते हो तो 5,000 आता है, तो डेफिनेटली आप अपना 5,000 में कुछ बेटर कर सकते हो। 15,000 आता है तो और बेटर होता है, और 1,00,000 रुपया आता है तो डेफिनेटली आपका कोई ना कोई छोटे मोटे ड्रीम्स पूरे होने स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। और ये इस बिजनेस में बहुत आसान है। मैंने 25 फरवरी को एक लेडी को ज्वाइन कराया, उसके साथ हेल्थ चेकअप्स करके मीटिंग्स करी, एंड फरवरी शी डिड 250 पीवी, और मार्च में ऑलरेडी 450 पीवी हो चुका है विद द हेल्थ चेकअप्स ओनली। ऐसा नहीं है कि टूथपेस्ट नहीं बिक रही, टूथपेस्ट भी बिकती है, बट जब आप हेल्थ चेकअप करते हो तो न्यूट्रिशन बिकता है, तो उसकी पॉइंट वैल्यू ज्यादा है, तो फिर वो पैसे ज्यादा मिलते हैं। आग लगा लो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में। अपना टारगेट कम से कम 1,00,000 रुपया महीना हम लेके चले, तो ये मेरे हिसाब से आज ज्वाइन किया हुआ इंसान 6 महीनों के अंदर, इस प्लान के अंदर 5 से 6 महीनों में आप इस पे पहुंच सकते हो 1,00,000 रुपए पे, अगर आप डेफिनेटली ये सीने में आग लगा के चलोगे तो। अगर ठीक है, हो जाएगा, आ जाएगा 6 महीने नहीं तो साल में आ जाएगा, साल नहीं तो क्या है 2 साल में आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, तो फिर तो ठीक है, आराम से आता जाएगा। बट अगर डेफिनेटली अनूप गुप्ता जी ने 90 डेज में 1,00,000 रुपया कमा लिया था, आज का प्लान उससे बेटर है। आप 60 डेज में भी 1,00,000 रुपए तक पहुंच सकते हो, पर मैं 5 से 6 महीने कह रही हूँ फिजिबिलिटी, कि जेन्युइनली आपने 4 लोग जोड़े, उन चारों लोगों को डेवलप किया, और डेवलप करते करते 6 महीनों में उनको प्लैटिनम किया, और आपका 1,00,000 रुपया बन गया। ये पॉसिबल है। और थैंक यू वेरी मच। एक चीज ध्यान रखना, ये आपका बिजनेस है, डिसीजन आपका है, आपकी अपलाइन सिर्फ आपको गाइड कर सकती है, काम आपने करना है, वाई आपकी है, हाउ सिर्फ सिस्टम और अपलाइन सिखा सकता है, थ्रू लीप, थ्रू डिफरेंट जो हमारे ये प्रोग्राम्स चलते हैं। और उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, वेडनेसडे हमारा होता है वेलनेस डे, उसके बाद मंडे होता है वेलनेस डे, ट्यूसडे होता है हमारा आपने जो सीखा उसको अपनी टीम्स में डुप्लीकेट करना है, वेडनेसडे को होता है न्यू कंसल्टेशन डे, थर्सडे को होता है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, फ्राइडे को होता है स्पेशल बिजनेस ट्रेनिंग, और सैटरडे को होता है मोदी वे इन्फिनिटी परिवर्तन। तो आप अपनी टीम्स को, अब जो नए न्यू कंसल्टेंट है उसको ये भी बताना है कि लीप का ये शेड्यूल है, और इस स्केड्यूल के अंडर आप अब खुद भी आओ, और जो नए 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग अपने साथ जोड़ रहे हो उनको भी लेके आओ। तो ये आई थिंक इतना स्टार्ट करोगे तो नॉलेज बढ़ते 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 1,00,000 रुपया महीना 6 महीने के अंदर अंदर आप पहुंच सकते हो। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू द होस्ट। मैम आपको ही कंटिन्यू करना है प्लीज। पार्डन? आपको ही कंटिन्यू करना है। इसी के बारे में? नहीं, आगे के लीडर्स को इनवाइट कर लीजिए प्लीज। ओके, तो आगे हमने कुछ टेस्टिमोनियल्स रखे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने जैसे इंट्रोडक्शन हुई तो वर्षा जी ने बताया था कि हम शेप शिफ्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो शेप शिफ्ट के ऊपर हमारी टीम में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो मैं तरनजीत जी को इनवाइट करती हूँ कि वो बताएं कि उन्होंने शेप शिफ्ट में कैसे रिजल्ट्स लिए हैं। तरनजीत जी, ओवर टू यू। गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ तरनजीत कौर भोपाल से हूँ दोस्तों।
और जैसे कि मैम ने बताया, शेप शिफ्ट पे हमने बहुत काम किया। फरवरी में जब शेप शिफ्ट लॉन्च हुआ था तब मैंने इसको लेना शुरू किया, और विद इन 3 मंथ्स मैंने अपना 10 kg वेट लूज किया। जैसे मुझे बताया गया था वैसे ही मैंने इसको फॉलो किया दोस्तों, और ये इतना शानदार और बेहतरीन प्रोडक्ट है दोस्तों, जिसने मुझे वेट लूज करने में हेल्प किया। अभी भी मेरी जर्नी चल रही है, क्योंकि मेरा टारगेट था 30 kg वेट लूज करना था मुझे। तो अभी भी मेरी जर्नी चल रही है शेप शिफ्ट के साथ, और 19 अगस्त 2026 को मैं एक नए अवतार में नजर आऊंगी, ये मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था। तो थैंक यू मोदी केयर, बहुत ही शानदार शेप शिफ्ट रेंज लॉन्च करने के लिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बेहतरीन रिजल्ट्स हैं दोस्तों। ये मैंने कंटिन्यू ले रही हूँ, मेरी स्किन इतनी ग्लोइंग हो गई है क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट है, और लगता ही नहीं है कि कोई कमजोरी है या मैंने खाना छोड़ा है या मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं सब कुछ खाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, और अपना शेप शिफ्ट लेती हूँ, और अपने आप को मैं अपना शेप शिफ्ट कर रही हूँ। थैंक यू मोदी केयर। थैंक यू तरनजीत जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ये जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं ना, ये आपका नए लोगों का न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। तो जो नए लोग हैं उनका फेथ बढ़ाते हैं। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी अपर्णा जोशी जी को, वो हमें कैल्शियम के ऊपर डेमो देंगे। अपर्णा जोशी जी, ओवर टू यू। थैंक यू हरविंदर जी, मुझे ये मौका देने के लिए, और बाकी सारे सीनियर लीडर्स को भी बहुत बहुत थैंक्स, मुझे आज यहाँ बुलाया है। मैं अपर्णा जोशी, मेरी उम्र 70 साल की है, और मैं आज आपको मेरा कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के बारे में जो एक्सपीरियंस है वो बताने जा रही हूँ, बहुत जल्दी से, बहुत शॉर्ट में, और मगर आप भी समझ जाएंगे कि इसका इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में, लेडीज की लाइफ में कितना ज्यादा होता है। तो मैं जब 50 साल की उम्र की थी, तब मुझे इस बहुत सीवियर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, और वो 5 साल तक चलता रहा। 5 साल तक उसको बेयर करना, ये बहुत 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 डिफिकल्ट बात थी। मैं तो इतनी डर गई थी वो सब देख के कि यानी वो लेडीज जो यहाँ अपने ऑडियंस में सब समझ जाएंगी कि हेवी ब्लीडिंग यानी क्या होता है। और फिर मुझे, मेरे मन में ये डर बैठ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मैं इससे बाहर ही नहीं निकल पाऊंगी। मगर फिर थोड़ी हिम्मत रखी, और फिर मुझे ऐसे महसूस होने लगा कि फिर भी मुझे बहुत सारी थकावट है, बहुत वीकनेस है। मेरा हीमोग्लोबिन 6 पर आ गया, 6.2 पर आ गया, ऐसे बहुत कुछ हुआ। फिर एलोपैथी की ट्रीटमेंट चल रही थी उसके लिए, सीवियर इम्बैलेंस के लिए। उससे ये होता था कि मैं ठीक हो जाती थी फिर से, तो ये होता थोड़े दिन के बाद वही वो प्रॉब्लम चालू हो जाता था। ऐसे करते 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 मेरी कैल्शियम की कमी बहुत बढ़ गई, बहुत ही बढ़ गई। और उस अनलिमिटेड ब्लीडिंग की वजह से भी मेरा जो एनर्जी लेवल था वो बहुत कम हो गया। अब फिर इतने में मुझे किसी ने ये बताया, एक मेरे रिलेटिव ने, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के बारे में, मोदी केयर के कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के बारे में, और मैंने उसको लेना शुरू कर दिया। सुबह एक और शाम को एक खाने के बाद मैं ये गोलियां लेती रही, और कुछ ही दिनों में फिर मुझे उसका वो जो फर्क महसूस होने लगा। मैं खुश हो गई, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, मेरी हेल्थ सुधर गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि, सॉरी, सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार का जो लेते हैं वो उसमें 3 महीने के बाद 1 महीने का ब्रेक लेना पड़ता है, जो यहाँ नहीं लेना पड़ता, क्योंकि इसमें जो सिट्रेट मिलेट है, कैल्शियम सिट्रेट मिलेट, वो इस तरह से काम करता है कि वो पूरी तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। और बाहर के आप अनम्यूट हो गए अपर्णा मैम, म्यूट हो गए। एनीवेज, थैंक यू अपर्णा मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अपर्णा मैम। बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल था। 70 साल की उम्र में भी आप एनर्जेटिक हैं, और थैंक्स टू मोदी केयर प्रोडक्ट्स। अब दोस्तों, ये तो थे टेस्टिमोनियल्स। तरनजीत जी और अपर्णा जी ने अपने बारे में बताया कि कैसे उन्होंने अपनी सेहत को बेटर किया इन प्रोडक्ट्स के साथ। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि वाकई ये प्रोडक्ट्स कुछ करते हैं, हमें पहले दिन कैसे विश्वास हो। तो उसके लिए हमारे पास डेमोज है हमारे। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी पुष्पांजलि ठाकुर जी को, वो हमें डेमोज करके दिखाएंगे प्रोडक्ट्स के, नए कंसल्टेंट्स का फेथ और बढ़ाने के लिए। ओवर टू यू पुष्पांजलि जी।
गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाम पुष्पांजलि ठाकुर, मुंबई से बिलोंग करती हूँ। फ्रेंड्स, कैसा हो कि अगर हमारा घर साफ सुथरा और हाइजीन रहे, छिपकली, मच्छर, मक्खी, कॉकरोच ये सब ना आए और घर हमेशा साफ सुथरा रहे तो कैसा लगेगा। तो फ्रेंड्स, एक ऐसे मेडिकल प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगी जिसका नाम है स्टेरिक्लीन। है तो एक प्रोडक्ट, लेकिन इसके हमें बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो चलिए एक सिंबॉलिक डेमो के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। ये मैंने 2 गिलास लिए हैं जो कि हमारे 2 घरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें मैं साफ पानी ऐड कर रही हूँ और घर में बैक्टीरियल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए मैं नील का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इसमें पॉजिटिव बैक्टीरिया पाया जाता है। और एक में मैं मार्केट का जाना माना ब्रांड का पूरा एक ढक्कन ले रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा मैंने एक ढक्कन लिया है जो कि दावा करता है कि 99.9% जर्म को किल करेगा। और दूसरे में मैं अपना मोदी केयर का स्टेरिक्लीन की कुछ ही बूंदे लूंगी। ये आप देख सकते हैं, कुछ ही बूंदे लिया है। देखिए किसने हमारे घर को क्लीन किया है, ये आप देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर हमारे घर में सुबह सफाई हुई तो दिन भर कोई आएगा जाएगा नहीं, दिन भर कोई ना कोई आता जाता रहता है। और ये पूरे 12 घंटे तक हमारे घर को साफ सुथरा और हाइजीन रखता है। तो ये आप देख सकते हैं कि 12 घंटे हमारे घर को प्रोटेक्ट करता है। और जो कलर है ये मार्केट का कलर है। तो फ्रेंड्स, घर की सफाई के साथ साथ ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, क्योंकि हम एक बोतल से 10 बोतल बना सकते हैं। थैंक यू मैम। और नेक्स्ट डेमो की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, गर्मी का सीजन है, तो हम चाहे घर पे रहें या फील्ड में रहें, पसीना तो आता ही है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरे दिन हम परेशान रहते हैं, इरिटेट होने लग जाते हैं कि इतना पसीना आ रहा है। और उसकी जो बदबू रहती है तो और हमें परेशान करती है। तो इसके लिए हम मार्केट से कोई ना कोई ब्रांड का डिओ लेकर आते हैं। तो चलिए एक सिंबॉलिक डेमो के थ्रू देखते हैं। ये मैंने 2 बॉडी फेस बनाया हुआ है। तो एक में मैं मार्केट का जाना माना ब्रांड का डिओ इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए, डालते ही ये स्प्रे पूरे तरह चारों तरफ से स्प्रेड होने लग गया है। और ये दूसरे में मार्केट का देखिए पूरी तरह से स्प्रेड होने लग गया। और हमारा जो मोदी केयर का एसेंशियल डिओ है, तो इसमें बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। अब देखते हैं ये हमारे कितने लेयर तक गया है। ये देखिए, ये हमारे इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर 3 लेयर तक ये जाके हमारे कपड़े का कलर जो निकलता है वो हमारे स्किन के अंदर तक जाके हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और जब हम ज्यादा यूज करते हैं तो आगे चलकर ये कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का भी कारण बन सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारे कौन सा बेटर है ये आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। और जो मोदी केयर के उसमें देखिए, इसने कहीं भी कुछ नहीं, पूरा प्लेन का प्लेन है। ये देख सकते हैं। थैंक यू पुष्पांजलि जी, थैंक यू वेरी मच, इट वाज रियली नाइस। आपने बहुत अच्छे से दोनों डेमोस को प्रेजेंट किया है। दोस्तों, स्टेरिक्लीन हमारा, मैं अपना पर्सनल एक सिंगल एक्सपीरियंस बताती हूँ। स्टेरिक्लीन घर में दीमक भी नहीं आने देता, स्योंक जिसको बोलते हैं। 6 साल पुराने घर में मैं रेगुलर स्टेरिक्लीन यूज करती थी, कभी कोई दीमक नहीं लगी। जब हम उसको घर को बंद करके नए घर में शिफ्ट कर गए तो बिकने के टाइम के बीच में एक दिन जाके खोला तो पूरा घर दीमक से भरा हुआ था। फिर उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ा सेल करने से पहले। तो जिन लोगों के घरों में एरिया में चींटियां बहुत होती हैं या दीमक लगती है, तो वो भी स्टेरिक्लीन को रेगुलर यूज कर सकते हैं। और डिओड्रेंट की भी डेमो पुष्पांजलि जी ने बहुत अच्छे से बताई कि कैसे हम लोग अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ सेफ रहते हैं। फ्रेंड्स, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, ये आपने डेमो देख ली। प्रोडक्ट्स काम करते हैं, ये आपने टेस्टिमोनियल्स देख लिए।
प्रोडक्ट्स बनाना कंपनी का काम, प्रोडक्ट्स की रिसर्च कंपनी का काम, प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग कंपनी का काम, प्रोडक्ट्स आपके शहर में पहुंच जाए, आप ऑनलाइन ऑर्डर करो आपके घरों तक पहुंच जाए, कोरियर सर्विस को पे करना, सब कुछ करना कंपनी का काम। प्रोडक्ट आपको खुला खुलाया पसंद नहीं आया, वापस लेना कंपनी का काम। तो बाकी क्या बचा? सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना और लोगों के साथ शेयर करना। अगर ये काम आप कर लेते हो कि जो प्रोडक्ट्स अच्छे लगे वो खुद यूज किए और लोगों को उसके बारे में बात करी, और अगर लोगों को अच्छा लगा तो उनको बोलो आप यूज करो, अपना स्पॉन्सर आईडी बना के यूज करो, उसके ऊपर ये फायदे लो और आगे लोगों को बताओ। और अगर आपका ऐसे ऐसे नेटवर्क बढ़ता चला गया तो आप 1 लाख नहीं, लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं दोस्तों, लाखों रुपए महीने के। प्रॉब्लम्स हर बिजनेस में आती हैं, यहाँ पे भी कई बार आउट ऑफ स्टॉक सामान हो जाता है, कई बार कुछ डिसकंटिन्यू हो जाता है, कई बार कुछ देर के लिए सामान नहीं मिलता, पर वो तो कंपनी उसका ध्यान रख रही है, तब तक हम कोई और प्रोडक्ट। और 350 नया प्रोडक्ट आ रहा है, बेचेगा कौन? जिसके पास नेटवर्क होगा। अगर आप अकेले ही हैं तो आप 50, मान लो आप मोदी केयर से 50,000 कमाते हैं और 50,000 आपके घर में और इनकम आती है, 1 लाख रुपया कमाते हैं, उसमें से 10,000 के प्रोडक्ट्स आप मोदी केयर के लेते हैं, बाकी कोई फीस कोई और खर्चे ये वो सब करते हैं, कुछ सेविंग्स करते हैं, अब 350 प्रोडक्ट और आ गया, तो आप क्या 20,000 के प्रोडक्ट्स मोदी केयर से लेने शुरू कर देंगे? नहीं, आपका एवरेज वही 10-15,000 ही रहेगा। पर उसका फायदा आपको कब मिलेगा? जब आपके नीचे नेटवर्क बहुत बड़ा होगा और सारे का सारा नेटवर्क भी नए प्रोडक्ट्स लेने शुरू कर देगा। वो 10,000 की जगह 15,000 आपकी एवरेज बढ़ी, बाकी लोगों की भी बढ़ी, तो डेफिनेटली आपका जो इनकम है मोदी केयर से, जो चेक है वो बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, प्रोडक्ट्स शेयर करने हैं, लोगों को स्पॉन्सर करना है और नेटवर्क क्रिएट करना है, यही हमारा काम है। बाकी सब बॉदरेशन कंपनी ने ली हुई है। कंपनी हमें ऑनलाइन सारा ऑफर्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द वीक क्या है, ऑनलाइन वीडियोस देती है, ऑनलाइन मटेरियल देती है, ऑफलाइन हमारे लिए बुकलेट्स छपती हैं, छोटी बुकलेट्स भी छपती हैं, सपने जैसी बड़ी बुकलेट्स भी छपती हैं, टूल्स देती है कंपनी हमें। तो सारी सिरदर्दी कंपनी कर रही है, हमने सिर्फ ये छोटा सा रोल निभा के बहुत बड़ा पैसा कमाना है। हम सब ये कर सकते हैं, बस अभी याद रखना पड़ेगा कि मंडे हमारा क्या डे होता है? वेलनेस डे होता है। ट्यूसडे हमारा डुप्लीकेट करना होता है हमने। वेडनेसडे को हमने जो हम आज कर रहे हैं, न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन करनी होती है, वो करना होता है। थर्सडे को हम करते हैं एलडीपी, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, और फ्राइडे को हम करते हैं स्पेशल बिजनेस ट्रेनिंग, और सैटरडे को करते हैं मोदी वे इन्फिनिटी परिवर्तन। कि ये प्लान क्या है डिटेल में सैटरडे को, हर सैटरडे को ये जो 72% पे आउट है उसको बहुत डिटेल में बताया जाता है, समझाया जाता है। आप खुद भी इन मीटिंग्स में आओ और लोगों को भी अपने साथ इन मीटिंग्स में बुलाओ। आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपकी वाई क्लियर हो जाएगी, आपकी हाउ क्लियर हो जाएगी। और एक और टेस्टिमनी बाकी है, तो मैं बताना चाहूंगी कि रूपाली जी आप अपना टेस्टिमोनियल दे, फिर हम इसको एंड करेंगे सेशन को। ओवर टू यू रूपाली जी। थैंक यू मैडम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम अभी मोदी केयर बिजनेस कर रहे हैं। मैं पालघर से हूँ और मेरा डीपी भी है। मैं एक रिटायर्ड नर्स हूँ। अभी मेरा रिटायरमेंट के बाद टाइम अच्छा जाना चाहिए, लोगों को कुछ अच्छा देना चाहिए, इसके लिए मैंने काम शुरू किया। अभी मैं जब भी नहीं आई तभी मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि मैं इसमें से कैसे पैसे कमाऊं। लेकिन ये जो नया ये प्लान आया उसमें पावर ऑफ 50 था। तो ये जो पावर ऑफ 50 है ना, वो खुद हमें 50 पीवी करना है, और हमने जिनको जोड़ा है वो 4 लोगों को 50 पीवी करवाना है। तो हम लोग, जैसे मैं सोच रही थी कि मैं पैसे कैसे कमाऊंगी, तो ये आ गया नया प्लान और मैं स्टार्ट किया काम। तो 1,000 रुपए आ गए
वही चीज मैंने मेरे डाउनलाइन में डुप्लीकेशन करवाई, तो मैं डायरेक्टर बन गई और 5,000 इनकम आ गया। तो वही मैंने डुप्लीकेट करते करते मैं प्लैटिनम हो गई, और ऐसे करते करते रेड डायमंड डायरेक्टर हो जाऊंगी, तो मेरा इनकम 1 लाख प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों, आप जब भी ये ज्वाइन किया है तो आप शिद्दत से ये करो, ताकि आप भी ऐसे ही कमा सकोगे और आपके सपने पूरे कर सकोगे। थैंक यू समीर सर, थैंक यू मोदी केयर, थैंक यू मैम। थैंक यू रूपाली मैम, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आपने देखा कैसे इस एज पे भी लोग काम करके प्लैटिनम तक पहुंच चुके हैं, 15-20 हजार से ऊपर की इनकम ले रहे हैं और बहुत जल्दी लाख रुपए पर पहुंचेंगे, क्योंकि वो खुद प्लैटिनम गई है। तो उनके नीचे जो यंगस्टर्स, जो उनकी एज ग्रुप के लोग ज्वाइन हुए हैं, वो भी प्लैटिनम जाएंगे। तो फ्रेंड्स, लीप पे आना स्टार्ट करिए, अपने ग्रुप को लाना स्टार्ट करिए। इसको, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। थैंक यू सुरेखा मैम, थैंक यू समीर सर, थैंक यू वेरी मच। I will end the session here. Thank you.